आज हम एक ऐसी इक्तिसादी जंग की बात करने वाले हैं जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग अपने अरूज पर पहुंच चुकी है और उसके नताइज खतरनाक हो सकते हैं। ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसियों के बाद हालात मजीद खराब हो गए हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 110%, सोलर पैनल्स पर 60% और चीनी स्टील पर 35% टैक्स लगा दिया गया है। अमेरिका चीन को घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहता है, लेकिन क्या बीजिंग पीछे हटने वाला है? ये तसादुम सिर्फ उन दो ममालिक तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया उसके असरात महसूस करेगी। चीन के लिए ये सिर्फ एक तिजारती मसला नहीं है, बल्कि उसके वक़ार और बका की जंग भी है। चीन दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो कमज़ोर नहीं है, ख़ास तौर पर ब्रिक्स ममालिक और ग्लोबल साउथ के सामने। अगर आप एक आलमी ताकत बनना चाहते हैं तो बगैर जवाब दिए मार खाने का कोई ऑप्शन नहीं होता। ट्रंप ने पहले कनाडा और मैक्सिको पर 25% टर्फ आयद किया था, क्योंकि वो अमरीकी सार्फिन पर इन्हिसार करते थे और दबाव में आ सकते थे। लेकिन आज का चीन 20 साल पहले वाला चीन नहीं है। पहले अमेरिका चीन की मजमूई बरामदात का 21% खरीदा करता था, लेकिन 2018 में ट्रंप की तिजारती जंग के बाद चीन ने अपनी तिजारत को रूस, एशिया और लातीनी अमेरिका की तरफ मोड़ दिया। अब अमेरिकी मार्केट में चीन का हिस्सा सिर्फ 15% रह गया है। लेकिन असल कहानी यहां से शुरू होती है। ट्रंप चाहे चीन से दंदात बंद करने की धमकी दें, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा करना अमेरिका के लिए अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। अमेरिका में फरोख्त होने वाले 80% प्रोडक्ट्स चीनी कंपनियों के होते हैं। अगर टैरिफ 60% तक बढ़ाया गया तो अमेरिकी सार्फिन शदीद मुतासिर होंगे और महंगाई आसमान छू लेगी। चीन ने अमेरिकी कोयले और LNG पर 15% टैरिफ लगा दिया है, जो अमेरिकी तवानाई कंपनियों के लिए एक बड़ा धचका साबित हो सकता है। चीन, जो दुनिया का सबसे बड़ा तवानाई इंपोर्टर है, अब अमेरिकी मसनूआत को मुस्तरद करके यूरोप पर दबाव डाल सकता है। उसका नतीजा ये होगा कि यूरोपीय मईशत भी मुतासिर हो सकती है और G7 इत्तेहाद कमज़ोर हो सकता है। चीन ने ज़रई शोबे में भी बड़ा कदम उठाया है। अमरीकी ज़रई आलात पर 10% टैरिफ लगाकर उसने ब्राज़ील और दीगर ममालिक से सस्ते अनाज खरीदने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। अगर चीन मुकम्मल तौर पर अमरीकी अनाज खरीदना बंद कर देता है तो ये अमरीकी ज़राअत के लिए एक संगीन बहरान साबित हो सकता है। 2024 की पहली सहमाही में चीन ने 5 लाख टन अमरीकी गंदम के ऑर्डर मनसूख कर दिए। क्या ये अमरीकी मईशत के लिए सबसे बड़ा धचका होगा? क्या ट्रंप अपनी तिजारती जंग जीत पाएंगे या ये अमरीकी मईशत को मजीद बिगाड़ देगी? 2022 में अमरीकी किसानों की कुल आमदनी $88 अरब थी, लेकिन 2024 में ज़रई शोबे की आमदनी में 4.1% कमी हुई, जो 2023 के मुकाबले में $6 अरब कम है। उसकी बड़ी वजूहात में पैदावार की बढ़ती हुई लागत, कमोडिटी कीमतों में कमी और पॉलिसियों में गैर यकीनी सूरत हाल शामिल है। अगर ये बुहरान मजीद बढ़ा तो 2025 में अमरीकी ज़रई शोबा शदीद माली बुहरान का शिकार हो सकता है। उसका असर सिर्फ ज़रई पैदावार तक महदूद नहीं होगा, बल्कि पूरे अमरीका की खुराक की फराहमी पर भी पड़ेगा। अगर जल्द हल तलाश ना किया गया तो अमरीका को बड़े इक्तसादी खतरात का सामना करना पड़ सकता है। चीन सिर्फ जवाबी टैरिफ नहीं लगा रहा, बल्कि अमरीकी बरामदात को ख़त्म करके अपनी नई सप्लाई चेन बना रहा है। अमरीकी मीडिया ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि चीन का रद्द अमल मामूली है, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। अमरीका ने $500 अरब से ज़ायद चीनी मसनूआत पर टैरिफ आयद किया, जबकि चीन ने सिर्फ $4 अरब के अमरीकी सामान पर जवाबी इक़दामात किए। अब सवाल यह है कि उस तिजारती जंग का असल नुकसान किसको होगा? अमरीकी सार्फिन सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले हैं, क्योंकि कंपनियों के लिए बढ़ती हुई लागत का बोझ अब बराह रास्त सार्फिन पर मुंतकिल होगा। महंगाई बढ़ेगी और रोज़मर्रा अशिया मज़ीद महंगी हो जाएंगी। चीन ने ना सिर्फ अमरीकी बरामदात पर टैरिफ लगाया, बल्कि अमरीकी मसनूआत के मुतबादल के तौर पर दीगर सप्लायर्स की तलाश भी शुरू कर दी है। उसका मतलब यह है कि आने वाले महीनों और सालों में बीजिंग अमरीकी तिजारत पर मजीद वार करेगा, जिससे अमरीकी मईशत में ज़बरदस्त कमी वाक़ हो सकती है। दूसरी तरफ चीन ने इस इक़्तिसादी बहरान से निमटने के लिए ज़बरदस्त हिकमत अमली अपनाई है। ज़्यादा टैरिफ के बावजूद चीन की मईशत पर सिर्फ सिफरे जोड़ने 1% मनफी असर पड़ने का अंदाज़ा है और मुलाजमतों का नुकसान 58,000 तक महदूद रहेगा। उसके बरअक्स अगर अमेरिका ने टैरिफ मजीद बढ़ाए तो अमरीकी मईशत को $55 अरब तक का नुकसान हो सकता है और ज़रई शोबे में 1 लाख नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं।
चीन ने अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले अपने तलबा को वापस बुलाने पर भी गौर करना शुरू कर दिया है, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा धचका हो सकता है। अगर चीन ने ऐसा किया तो अमेरिकी तालीमी शोबा तकरीबन 1.2 लाख नौकरियां खो सकता है, क्योंकि चीनी तलबा अमेरिकी यूनिवर्सिटियों को भारी फीस अदा करते हैं। अब ट्रंप को होशियार रहना होगा, क्योंकि चीन सिर्फ अपना दिफा नहीं कर रहा बल्कि अमेरिका की कमजोरियां निशाना बनाकर हमले की हिकमत अमली अपना चुका है। अगर ट्रंप ने उस खतरनाक खेल को वक्त पर न समझा तो अमेरिका को एक तारीखी मुआशी बहरान का सामना करना पड़ सकता है।